हेलो स्टूडेंट, हम RS फिजिक्स सेंटर से RS तरह बोल रहे हैं। हम जो टॉपिक चालू करने जाएंगे वो लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के बारे में जानेंगे कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन किस तरह होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, पहला इसका पॉइंट कुछ लिखवाने जा रहे हैं। प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वह सेम साइज का बनता है, सेम दूरी में बनता है, सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। क्या बनता है वो पहला पॉइंट बता रहे थे कि प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, formed by plane mirror is virtual, erect, same size and at same distance. Image formed from mirrors. प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सीधा बनेगा। वर्चुअल में देखिए, सीधा इसमें कहने का मतलब एक और बात बताते हैं। प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो लैटरल इन्वर्टेड होता है। मतलब लैटरल इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया कि हाथ इस तरह है, इस तरह हाथ रखा गया है, अभी हाथ इस तरह इमेज बनकर दिखाई पड़ता है। उल्टा एक मतलब ये भी होता है कि इस कलम मान रखे यहाँ रख दिए तो ये कलम से इस तरह है और इस तरह का इस तरह हो गया। इसका इमेज बनाना है तो ये उल्टा इस तरह भी हो सकता है, लेकिन उल्टा होता है इन्वर्टेड इस तरह भी बनता है। तो प्लेन मिरर का इमेज इस तरह उल्टा नहीं बनता है, लैटरल इन्वर्टेड बनता है। तो क्या बताया था आपको कि प्लेन मिरर का इमेज जो बनेगा वह वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज का होगा और सेम दूरी पर बनेगा। पहला पॉइंट जानकारी। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं इसका मिरर की खासियत कि मान लीजिए कि मिरर को फिक्स कर दिया जाए, मिरर को स्थिर कर दिया गया है और ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ले जा रहे हैं चाहे मिरर से दूर ले जा रहे हैं, तो उसका इमेज भी जितना दूरी से ले जा रहे हैं, जितना वेलोसिटी से ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, उतना ही दूरी से, उतना ही वेलोसिटी से उसका इमेज भी क्या करेगा, मिरर के शेप में चेंज कर जाएगा। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक भी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं तो उसका इमेज भी मिरर से भी वेलोसिटी से मिरर के नजदीक आएगा। या किसी ऑब्जेक्ट को भी x डिस्टेंस से मिरर के नजदीक ले जा रहे हैं तो उसका इमेज भी x डिस्टेंस से उसके नजदीक आएगा। पसंद है? इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा पॉइंट में इसके बारे में लिखवा रहे हैं। दूसरा पॉइंट में लिखो, when object move toward or away from the mirror with velocity v or distance x, then image also move toward or away from mirror with velocity v or distance x। दूसरा नोट पॉइंट जानकारी हो गई। इसका जितना भी पॉइंट बता है सब नोट जान के याद कीजिएगा। तीसरा इसका पॉइंट होता है, अभी हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, इमेज भी मूव कर रहा था, मिरर फिक्स था। अब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं और मिरर को नजदीक ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। यदि ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे और मिरर को उससे दूर ले जाए तो मिरर को नजदीक लाए तो उसका इमेज जो है दुगुना स्पीड से, दुगुना डिस्टेंस से चेंज कर जाएगा। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, मिरर फिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया, मिरर को x डिस्टेंस से ला रहा है नजदीक। सपोज करो इस तरह से मान लीजिए,
दूसरा पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में लिख देते हैं, समझ लीजिए, तब फिर हम आगे इसका फिगर दिखाते हैं। तो यही तुम्हारा मिरर है। अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कितना दूरी पर रखते हैं हम लोग? 2x दूरी पर। तो इसका इमेज कितना दूरी पर बनेगा बोलो? 2x दूरी पर। ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या बन गया? इमेज। कितना दूरी पर बना? 2x पर बना। कोई दिक्कत? मान लीजिए मिरर को हम घसका के ला दिए, x दूरी पर, यहां पर घसका के ला दिए। मिरर को कितना दूरी पर ला रहे हैं बताइए? x दूरी पर घसका दिए, यहां पर, यहां से इसको x दूरी पर घसका के ला दिए, x दूरी पर। तो अब तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां यहीं पर बनेगा जी। यह ऑब्जेक्ट था, यहां पर i1 बन गया, तो कितना यहां से i से कितना घसका? 2x। i से i1 पाने पर कितना दूरी घसक गया? बोलो 2x। इसका मतलब कि मिरर को घसकाए x दूरी, तो इमेज घसक के आगे कितना? 2x दूरी। मतलब कि क्या बताने जा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराइएगा, ऑब्जेक्ट मिरर को मूव कराइएगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसका इमेज दुगुना स्पीड से चेंज करता है। जैसे लिखते हैं, इसका लैंग्वेज लिखते हैं, व्हेन मिरर मूव टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, then its image object, एक मिनट, ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी v और डिस्टेंस x, then image also move toward or away from mirror with velocity 2v और distance 2v। अभी बताए थे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम फिक्स रखते हैं, मिरर को मूव कराते हैं, तो इमेज उसका दुगुना स्पीड से, दुगुना वेलोसिटी डिस्टेंस से चेंज कर जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर, इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आप जो बताने जा रहे हैं, मान लो हम किसी भी रे को प्लेन मिरर पर हम रे इंसिडेंट करते हैं, नॉर्मली इंसिडेंट कराएंगे। नॉर्मली इंसिडेंट कराने से होगा क्या कि रे जिस पाथ पर जाएगा उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रे किसी भी मिरर पर या किसी भी सरफेस पर यदि नॉर्मली इंसिडेंट करता है, जैसे यह रे हो गया, रे मिरर पर डाले, नॉर्मली डाले, तो जिस पाथ पर जाएगा उसी को वापस आ जाएगा। माने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही पाथ पर रहेगा। लेकिन मान लो हम मिरर को ही थीटा एंगल से झुका देते हैं, मिरर को कितना एंगल से चेंज कर दिए? थीटा से। अब मिरर तो तुम्हारा ये रहा और इंसिडेंट रे यही रहा, तो रिफ्लेक्टेड रे इतना एंगल से चेंज कर जाएगा। यहाँ पर कितना भी थीटा बना, भी थीटा हो जाएगा। तो मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से चेंज कर गया? 2 थीटा से चेंज कर जाएगा। कितना से चेंज कर गया? 2 थीटा से। इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे को फिक्स रखिए और मिरर को थीटा एंगल से चेंज कर दीजिए, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वह 2 थीटा से चेंज कर जाएगा। समझे? कितना से चेंज किया? 2 थीटा से। तो लिखते हैं, इसका लेवल लिखते हैं, 4 नंबर पॉइंट हो गया, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड if mirror is rotated by an angle theta, then image, then reflected ray also changes by angle 2 थीटा। रिफ्लेक्टेड कितना से चेंज कर जाएगा? उसका 2 थीटा से चेंज हो जाएगा। अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, वो डेविएशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे डेविएशन, प्लेन मिरर की तरह डेविएशन क्या होता है। डेविएशन मान लो ये तरह प्लेन मिरर है,
यही प्लेन मिरर है। अब रे इधर जा रहा है। अच्छा मिरर नहीं रहता तो रे तो सीधे चल जाता, मिरर नहीं रहता तो सीधे जाता, लेकिन मिरर के कारण क्या हो गया, रे जितना एंगल पर गया उतना ही पका जाएगा, बाहर चल जाएगा। तो इसका मतलब मिरर के कारण यह इंसिडेंट रे कितना एंगल से चेंज हो गया, इससे एंगल चेंज हो गया। तो इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल चेंज होने में जो एंगल बना उसी को डेविएशन बोलते हैं। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे में जाने में जो एंगल बना, चेंज हुआ, जो एंगल चेंज हुआ वही क्या कहलाएगा, डेविएशन कहलाएगा। तो डेविएशन होगा क्या, डेविएशन क्या है, तो डेविएशन है इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे में जो चेंज हुआ, आई और आर बराबर होगा 180 माइनस कितना आ जाएगा 2i, इससे कितना आ जाएगा 180 माइनस 2i, लिख सकते हैं डेविएशन का फॉर्मूला। डेविएशन कितना हो गया 180 माइनस 2i, मतलब इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे में एंगल जो चेंज हुआ, पसंद है, वही डेविएशन कहलाएगा। अब हम अगला पॉइंट पे जानते हैं मिरर के बारे में, कि आप देखे होंगे कहीं सैलून में चाहे कहीं भी ब्यूटी पार्लर में बहुत जाकर बैठता है, दोनों साइड में मिरर लगा रहता है और बीच में आप बैठ गए, तो पूछा जाए कि आपका इमेज कितना बनना चाहिए। दो प्लेन मिरर है, जानते हो ब्यूटी पार्लर हो या सैलून में हो, उसमें दोनों साइड में प्लेन मिरर लगा रहता है, उसमें कनकेव या कन्वेक्स तो यूज करते नहीं है। तब से पूछा जाए कि आपको उसमें इमेज कितना बनता है, बनेगा, तो याद रखिएगा दो मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उसका इनफाइनाइट इमेज बनता है। कितना बनता है वो इमेज, इनफाइनाइट। पसंद है, 6 नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं, 6 नंबर पॉइंट में लिखते इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू मिरर देन इनफाइनाइट इमेज इज फॉर्म। इस दो मिरर के बीच में यह मिरर हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कितना इमेज बन जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना बन जाएगा, इनफाइनाइट। अगला बताए थे अभी कि दो मिरर के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इनफाइनाइट इमेज बनता है। मान लीजिए कि अब दो मिरर को इंक्लाइन कर देते हैं, इस तरह से दो मिरर को इंक्लाइन कर दिए कुछ एंगल पर, 7 नंबर पॉइंट में लिखा रहे हैं, दो मिरर को इंक्लाइन कर देते हैं और दोनों के बीच के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तब बताइए कितना इमेज बनना चाहिए। दो इंक्लाइन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज कितना बनना चाहिए, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होता है इसका 360 बाई थीटा, मतलब नंबर ऑफ इमेज के लिए n मानते हैं तो 360 बाई थीटा हो जाएगा। यदि n का वैल्यू इसमें, इफ n का वैल्यू इवन आ जाए, इवन नंबर आ जाए, इवन n बराबर इवन नंबर, तब क्या हो जाएगा, इमेज कितना होगा, देन इमेज होगा नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वह n-1 हो जाएगा। यदि इफ n का वैल्यू ऑड नंबर हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज वह n के ही बराबर रह जाएगा। जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में समझा रहा है कि इफ थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, देन तब क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 360 बाई 90, कितना आ जाएगा 4। n का वैल्यू कितना है जी, n आएगा, इवन एक ओड नंबर है, n का वैल्यू कितना है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज के लिए क्या फॉर्मूला बताया थे, इवन नंबर के लिए नंबर ऑफ इमेज n-1, माने 4 में से 1 घटा ले, कितना आ जाएगा 3, मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया 3। इसका मतलब यह कह लीजिए कि इमेज कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है, हमेशा किस में रहेगा, ओड नंबर में रहेगा। जैसे दूसरा का एग्जांपल समझिए कि मान लो इफ थीटा वैल्यू लेते हैं 120 डिग्री, तब क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 360 बाई 120, कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेज
n के बराबर में, ठीक है कि ओड नंबर है, ओड नंबर में जितना इमेज रहता है उतना ही बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, कितना है बोलो 3, तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि इंक्लाइंड मिरर को रखेंगे तो इमेज जो होगा वह 360 में थीटा सब बना सकते हैं। और दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो एकदम पक्का है, कितना बनेगा, इनफिनाइट बनेगा। बस समझे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कहा गया है कि किसी भी आदमी का चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि फुल इमेज देखना हो तो कितने हाइट का मिरर रखेंगे। जैसे अभी हम जानते हैं कि आप मान लें किसी लड़का का था, किसी लड़की का हाइट 5 फीट का है और कहा जाए तुम्हारा फुल इमेज देखना है, तो जानते हैं हम कि देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो जो भी काम करेंगे 25 सेंटीमीटर पर रखकर करेंगे, मतलब मिरर को कहां रखना है, 25 सेंटीमीटर पर रखना है। ऐसा नहीं है कि मान लेते यहाँ पर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतना छोटा सा मिरर रख दीजिए, एकदम सब यहाँ पर पूरा इमेज बन जाएगा। 25 सेंटीमीटर से दूर जाने लगेगा तो इमेज तो बनेगा लेकिन क्लियर इमेज नहीं बनेगा, साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो देखने का न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर। तो कहा कि 25 सेंटीमीटर पर कितना बड़ा मिरर को रखेंगे कि आपका पूरा का पूरा इमेज बनेगा। तो याद रखिएगा कि जितना बड़ा हाइट ऑब्जेक्ट का रहेगा उसका आधा हाइट का भी मिरर रख लीजिएगा ना, तो उसका इमेज क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा। इसका मतलब कि किसी भी आदमी का पूरा इमेज देखना होगा तो उस आदमी के हाइट का 50%, मतलब कि आधा हाइट का मिरर रखिएगा तभी पूरा का पूरा इमेज बनेगा। लिखते हैं नंबर 8 नंबर में, टू सी हिज फुल इमेज द हाइट ऑफ मिरर इज at least half of the height of ऑब्जेक्ट से आधा हाइट का भी होना चाहिए। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहे हैं आपको कि मान लो बताया था भी कि प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो लैटरल इन्वर्टेड होता है। आप लोग देखे होंगे गाड़ी एम्बुलेंस पर आगे जो लिखा था उल्टा लिखा रहता है। क्यों लिखा था उल्टा, जानते हैं कि आगे वाला जो गाड़ी है उसके साइड मिरर में उसका सीधा इमेज बन जाए। तो वह जो इमेज उल्टा लिखा रहता है वो लैटरल इन्वर्टेड रहता है। आगे बनेगा लेटरल इन्वर्टेड हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा उसमें, तो उल्टा का इमेज क्या जाएगा, सीधा हो जाता है। जैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है आगे, तो देखिएगा आगे वाला गाड़ी में उसको सब एम्बुलेंस सीधा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है कि यह उल्टा है तो उसमें सीधा बनेगा, ये सीधा रहता है उसमें उल्टा बनता। समझे। तो प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, लैटरल इन्वर्टेड होता है। इसे लिखते हैं अगला पॉइंट 9 नंबर में, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लैटरल इन्वर्टेड। जैसे मान लो यही तुम्हारा प्लेन मिरर है बाबू, यहाँ पर आर लिखा गया है तो इसका इमेज इस तरह बनाएंगे आर, यहाँ पे इस तरह बी लिख दिया जाए तो इसका इमेज किस तरह बनाएंगे, यहाँ बी इस तरह बना देंगे, बी बन जाएगा। प्लेन मिरर का इमेज होगा कैसा होता है, लैटरल इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहे हैं आपको कि जानते हैं कि अभी बताए थे कि मिरर को फिक्स रखते हैं। मिरर तुम्हारा फिक्स हो गया बाबू 9 नंबर पॉइंट में, बात समझिए। और मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसका x दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इसका इमेज भी कितना दूरी बनेगा, बोलो x दूरी पर बनेगा। कितना दूरी बना वो x। सपोज कीजिए अब हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हैं, इमेज भी इधर रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे का अपोजिट में मूव करता है। मतलब क्या v बराबर माइनस यू। यदि ऑब्जेक्ट दूरी को हम क्या मानते हैं, u मानते हैं, इमेज दूरी को v मानते हैं, तो इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे का आता है अपोजिट होता है। ये 10 नंबर था इसके पहले वाला। अब जो 11 पॉइंट बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, रियल और वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो रियल रे के द्वारा रियल ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल रे के द्वारा क्या बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। उस तरह इमेज भी दो तरह होता है बाबू, रियल और वर्चुअल। रियल और वर्चुअल। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल का क्या बनता है, रियल। समझे।
आप देखे होंगे कहीं पर भी कि आपके घर में किस भाई होंगे, शादी ब्याह हो गया होगा, तो मान लो कि भैया आज बहुत सीधा हो गया तो भाभी बहुत खचरी होगी। इसका मतलब अगले जो रियल होगा तो इमेज का जाएगा वर्चुअल, मतलब उल्टा होता है। कभी दोनों आदमी एक साथ मिल नहीं सकता बढ़िया से। ऐसा नहीं कि भैया बहुत सीधा है भाभी बहुत सीधा मिले, ऐसा नहीं है। यही हाल मिरर का भी है, ऑब्जेक्ट और इमेज का होता है। यदि ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी का जाएगा वर्चुअल, यदि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज का जाएगा रियल। यही था लाइट के बारे में, किसके, प्लेन मिरर के द्वारा। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम कर्व मिरर के बारे में पढ़ाएंगे, कर्व मिरर के बारे में समझाएंगे, कर्व मिरर क्या होता है, उस पर इमेज किस तरह बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए। थैंक यू।